नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर है। नगर निगम का बुलडोजर चला है। मरीन ड्राइव से हटाया गया अतिक्रमण और निगम की कार्रवाई में दुकानदारों से जो नाराजगी है वो भी सामने आई है। विस्थापन नहीं करने से दुकानदार अब लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उस कार्रवाई से दुकानदारों में भारी आक्रोश है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम का बुलडोजर चला है। मरीन ड्राइव का ये क्षेत्र है जहां पर दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाया जाता है और उसके बाद विस्थापन नहीं दिया जाता है। इसको लेकर दुकानदारों में भारी नाराजगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान किस तरह से दुकानदार एकजुट हुए, आक्रोश जाहिर करते हुए भी नजर आए, लेकिन अतिक्रमण यहां पर किया गया था जिस पर कार्रवाई हुई। मरीन ड्राइव में निगम का बुलडोजर चला है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो नाराज हैं। किस तरह के आरोप लग रहे हैं हम उन्हीं से बात करेंगे। संजू ये बताएंगे कि हटा दिया गया आप लोगों को दुकानों को। जी सर, यहाँ मेरा 40 साल से ठेला है सर जी। यहाँ मेरा दादाजी और मेरे पापा, फिर मैं, मेरे बच्चे लोग चार पीढ़ी यहाँ धंधा कर चुके हैं। आज 40 साल में हमारा पूरा परिवार चलता है और हमारे परिवार का रोजी रोटी का खाने का लाले पड़ गए हैं जी। जो अब हमारी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। क्या विस्थापित तो किया गया है बोल रहे हैं लोग? विस्थापित जहाँ किया गया है, खाली वहाँ लाइट लगा दिया है और बराबर कर दिया गया है। बस ना पानी है, ना कुछ है, ना नाली वाली कुछ नहीं, वहाँ भी पार्किंग नहीं है जी। आप लोगों का भी है क्या? किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं सर, हम लोग को बोला गया है कि व्यवस्थापन किया जाएगा, पर किया नहीं गया है। वहाँ पर खाली प्योर लगा दिया और बोले अपने आप से चले जाओ। ना ही कि लिखित में हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे, लेकिन लिखित में हम लोग को दीजिए। लिखित में दुकान हटाने से पहले कुछ सूचना या मिली थी, लेकिन वो सूचना मिली थी कि ठेला 24 घंटे के अंदर हटा लो आप। पर हम लोग हटा के जाए तो कहाँ जाए जी। और वहाँ पर कुछ आपका भी है क्या? किस तरह की परेशानी है आपको? हमारा ठेला लगता है यहाँ पर। हमको ये नहीं समझ में आता, अगर हम नगर निगम में कोई काम करवाने जाते हैं 10 बजे आते हैं, वहाँ ऑफिसर लोग 11 बजे तक 12 बजे तक आते हैं। अभी क्या बोले हैं जो अधिकारी आए थे? अभी बोले वहीं जाओ नीचे, ओवरब्रिज के नीचे में, यही बोले, यही बात हुई है। तो वहाँ कुछ व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं, वहाँ केवल लाइट लगी है और कोई व्यवस्था नहीं, केवल बराबर कर दिए, काम खत्म। और कोई देखिए, निगम का बुलडोजर यहाँ पर पहुंची हुई है, खड़ी है और बाकायदा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर है, निगम के अधिकारी भी हैं। दूसरी तस्वीर मैं और दिखाना चाहूँगा। मैं सहयोगी रोहित से कहूँगा कि दिखाएं कि तेली बांधा के विपरीत जो साइड है वहाँ पर भी जितने भी जो गुमटी ठेले लगाए गए थे उसे भी हटा दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो दुकानदार है, जो यहाँ मरीन ड्राइव के साइड में दुकान में फुटपाथ लगाते थे और वहाँ पर इस तरह से हटाया गया है, तो उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है वो देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों को जो विस्थापित किया गया है, आखिर विस्थापित स्थानों पर जो हैं ये जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि निगम की कार्रवाई से दुकानदार नाराज हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने सुना किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, बड़ी परेशानी, क्योंकि लंबे समय से दुकानदार यहाँ पर दुकान लगाए हुए थे और अब विस्थापन नहीं हो रहा है, इससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। युगल, देखिए अवंतिका, जब कोविड का दौर चल रहा था तो उस वक्त एक सेंट्रल से केंद्र सरकार से आदेश आया था कि ऐसे लोगों को जो अपना रोजी मजदूरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें विस्थापित नहीं किया जाए। लेकिन आज निगम का बुलडोजर चला है। मेरीन ड्राइव के सामने जितनी भी दुकानें हैं, इसके अलावा तेली बांध के जो आगे साइड जो सड़कों पर दुकान लगाते हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की है। लगभग 1 दर्जन से अधिक गुमटी और ठेले हैं, उसे हटाए गए हैं। और ये जो दुकानदार थे जो सड़कों के किनारे दुकान लगाते थे, वो आरोप लगा रहे हैं कि निगम उन्हें विस्थापित नहीं किया है और उनकी रोजी रोटी की समस्या है, वाहन खड़ी हुई है और ऐसे में काफी वो परेशान है। और निगम ने कहा है कि सभी को व्यवस्थापित किया गया है। तो ये दो विरोधाभास है। व्यापारी कह रहे हैं कि विस्थापन नहीं किया गया है और निगम कह रही है कि उन्हें व्यवस्था के तहत जगह मुहैया कराया गया है, जगह दी गई है। तो देखना ही होगा कि आगे किस तरह से जो व्यापारी हैं अपना विरोध दर्ज कराते हैं। फिलहाल यातायात सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निगम का बुलडोजर चला है और व्यापारी इसे लेकर के काफी नाराज है। जी
ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर है। कानन पेंडारी में बाघ शावक की मौत हुई है। आपको बता दें कि बाघ नर शावक मितान की मौत हुई है। 2 दिनों से बाघ का शावक बीमार था और 2 अन्य मादा शावक भी बीमार चल रहे हैं। आपको बताएं कि बीमार शावकों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी कि कानन पेंडारी में एक बाघ के शावक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से बाघ का शावक बीमार था और उसी बीमारी के चलते इस शावक ने आज दम तोड़ दिया है। तो इस शावक के अलावा 2 अन्य बाघ भी बीमार हैं, मादा बाघ बताए जा रहे हैं। हालांकि इलाज भी उनको लगातार दिया जा रहा है। इस इलाज के बावजूद एक शावक की जान जा चुकी है। बिलासपुर से बड़ी खबर, कानन पेंडारी में बाघ के शावक की मौत हुई है। बाघ नर शावक मितान की मौत हो चुकी क्योंकि 2 दिनों से किसी बीमारी से ये शावक जूझ रहा था और आज उसकी जान चली गई। 2 अन्य मादा शावक भी बीमार बताए जा रहे हैं। 2 दिनों से बाघ का शावक बीमार था और इसी बीमारी के चलते आज उसकी मौत हो चुकी है। बिलासपुर के कानन पेंडारी का यह पूरा मामला है। नर शावक जिसकी मौत हुई है, 2 दिनों से किसी बीमारी की चपेट में यहाँ बाघ हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के कानन पेंडारी जू प्रबंधन है वो काफी ज्यादा सख्ते में है। 4 अप्रैल को जो बाघिन रंभा है उसके जरिए 4 शावकों को जन्म दिया गया था और ये मितान शावक था। 2 दिन पहले से उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी और बताया जा रहा है कि किसी वायरस के संक्रमण से वो बीमार हुआ है, काफी ज्यादा सुस्त था और दावा ये किया जा रहा था जू प्रबंधन के द्वारा कि सीसीटीवी फुटेज जो लगे हुए हैं कानन पेंडारी में उसके जरिए नजर रखी जा रही है सभी शावकों पर। और सुबह पता चला कि एक शावक ने जो है दम तोड़ दिया इलाज के दौरान और उसके बाद जो 2 अन्य शावक बीमार बताए जा रहे हैं उनको अलग किया गया है और उनको रेस्क्यू करके दूसरी जगह पर रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। जू प्रबंधन एक वायरस से संक्रमित होने की बात कर रहा है। इससे पहले भी भालू की मौत हुई थी इसी तरह के संक्रमण से और दूसरे अन्य जानवर भी जो थे उनको भी खतरा मंडराया था, लेकिन अब एक शावक की मौत के बाद जो है सख्ते में प्रबंधन है और नजर रख रहा है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि जो बाकी के 2 शावक हैं उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी हालत पर मॉनिटरिंग की जा रही है, उन्हें जरूरी दवाई जो है वो मुहैया कराई जा रही है। जिस तरह का संक्रमण बताया जा रहा है वो काफी गंभीर है और उससे बाकी के जो जानवर हैं उनको भी खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। जी अवंतिका। ठीक है, शुक्रिया आपको विनोद इस पूरी जानकारी के लिए।